Hello student and welcome to Spark Guidance Academy English class. In the last video we learned about indefinite article a and an, and today in this video we will discuss about definite article. Okay, let's देखिए डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है. आर्टिकल द कम्स इन डेफिनेट आर्टिकल. जो आर्टिकल द होता है वो हमारे डेफिनेट आर्टिकल में आता है. ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल की डिफिनेशन हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट फिर यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स और वन ऑलरेडी डिफर्ड थिंग्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स की बात करते हैं, या फिर किसी ऐसे वस्तु या व्यक्ति की बात करते हैं जिसके बारे में पहले भी बात की जा चुकी हो. ठीक है, या फिर जिसके बारे में हमें पहले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो वहाँ पे हम लोग किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं? वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द. ठीक है, तो फिर वैसे जगहों पे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ठीक, तो जो हमारा आर्टिकल द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, देखिए जो आर्टिकल द होता है उसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं, जब हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो कभी हम लोग द बोलते हैं और किसी जगह पे हम लोग दी का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल द है उसका प्रोनाउंसिएशन द कब किया जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन दी कब यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड. जब कोई वर्ड हमारा वोवेल साउंड करता है, ठीक है, तो उससे पहले जब हम लोग आर्टिकल लगाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं. ठीक है, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवेल साउंड वी यूज दी. देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दी ईयर. इसको हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ई जो है हमारा क्या है? वोवेल है. ठीक है, और ये साउंड, इसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसा साउंड करता है? ईयर होता है. ठीक, ईयर. तो इसके पहले जो आर्टिकल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग दी करेंगे. वैसे यहाँ पे ये द एलिफेंट नहीं होगा, ये क्या होगा? दी एलिफेंट होगा. ठीक, वैसे यहाँ आप देखिए एंड के साथ क्या होगा? दी एंड होगा. द एंड नहीं होगा, क्या होगा? दी एंड होगा. वैसे ही दी ऑनेस्ट होगा. ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा कोई वर्ड वोवेल साउंड करता है या फिर वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ जब हम लोग आर्टिकल लगाते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन दी किया जाता है. ठीक, उसको हम लोग दी पढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए द कब होता है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक, जब हमारा वर्ड जो है कैसा साउंड करे? कॉन्सोनेंट करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग उसे द बोलेंगे. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है द बॉय, द ईयर, द पेन, द हाउस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है द और दी में. इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर टू यूज़ द. हम लोग द का यूज़ कहाँ पर करते हैं. ठीक है, चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑलवेज यूज़ द बिफोर होल एंड सेम. द का यूज़ हम लोग हमेशा होल एंड सेम वर्ड के पहले करते हैं. ठीक है, ऑलवेज यूज़ द बिफोर होल एंड सेम. जो हमारा वर्ड होल है इसके पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, एंड वैसे ही जो हमारा वर्ड सेम है इसके पहले भी हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं. देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है आई विजिटेड द होल वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे होल का यूज़ किया गया है और होल से पहले बिफोर क्या यूज़ किया गया है? द. ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम जहाँ पर भी हम लोग होल वर्ड का यूज़ करेंगे उससे पहले किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे? द का. ठीक है, आई विजिटेड द होल वर्ल्ड. मैंने पूरा वर्ल्ड देखा है. ही वॉज टेलिंग मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ही वॉज टेलिंग मी, वो मुझे बता रहा था द सेम थिंग, यानी एक ही चीज़. यहाँ पे सेम का यूज किया गया है और सेम के पहले क्या यूज किया गया है? सेम के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है. ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा. जब हमारा वर्ड होल और वर्ड सेम आएगा तो उससे पहले, उससे बिफोर हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. ही वॉज टेलिंग मी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. वो मुझे एक ही चीज़ बार बार बता रहा था. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? ऑलवेज यूज द आफ्टर ऑल. जो हमारा वर्ड ऑल है इसके बाद में हमेशा ऑलवेज यूज हम लोग हमेशा यूज करते हैं द का. किसके बाद? आफ्टर ऑल, ऑल के बाद.
जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है ऑल द बुक्स आर हियर, ठीक है। यहाँ पे वर्ड हमारा ऑल है, ये पहले आया हुआ है, इसके तुरंत बाद हम लोग किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द, ठीक है। ऑल के साथ हमेशा द आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल द बुक्स आर हियर, सभी किताबें यहाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड, विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स। विथ यूनिक पीपल मतलब, विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है जो पूरे वर्ल्ड में केवल एक हो, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उनके नामों से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है द सन, द अर्थ, यहाँ पे हम लोग द नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग दी अर्थ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई, द साउथ, द वेस्ट, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिक हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो यूनिक होती हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। तो थर्ड पॉइंट था हमारा विथ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4 क्या है, विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स। जो फेमस बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, वैसे तो बिल्डिंग बहुत सारी हैं बट विथ फेमस बिल्डिंग, ठीक है, प्रसिद्ध भवन हो गया, म्यूजियम हो गया, संग्रहालय जिसे बोलते हैं, और मॉन्यूमेंट यानी स्मारक। तो जो फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम और मॉन्यूमेंट्स होती हैं उनके पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द एफिल टावर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग द नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग दी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा एफिल है इसका स्टार्टिंग वर्ड भी वोवेल है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल साउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दी एफिल टावर होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th, विथ रिवर्स, कैनल, गल्फ एंड ओशियन। नदियों के साथ, नहरों के साथ, खाड़ियों के साथ और महासागरों के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है द गंगा, द इंडस, द अटलांटिक, द पैसिफिक, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6, विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल। विथ एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं जो रिफ़र करते हैं टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पूरे एक ग्रुप को, ठीक। वो उन एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है जो कि पूरे एक ग्रुप को या फिर पूरे एक जातीय समूह का बोध कराते हों, तो उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द ओल्ड, द वीक, द ब्रेव, द रिच, द पुअर। अब यहाँ पे द ओल्ड लिखा है तो ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, ठीक है, लेकिन जब अकेले ओल्ड आता है तब ये किसी एक पर्सन को शो करता है, बट जब द आता है तो ये एक पूरे ग्रुप को शो कर रहा है, ठीक है। द ओल्ड यानी इसमें सारे ओल्ड लोग आ जाएंगे। वैसे ही द वीक है, वीक मीन्स कमज़ोर होता है, ठीक, लेकिन जब हम लोग अकेले वीक की बात करते हैं तब ये किसी एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, बट जब ये आर्टिकल द के साथ यूज़ किया जाता है तो ये सभी कमज़ोर लोगों की बात की जाती है, ठीक है, पूरे ग्रुप की। वैसे ही यहाँ पे हमारा ब्रेव है, वैसे ही हमारा रिच है, वैसे ही हमारा क्या है, पुअर है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी मस्ट हेल्प द वीक। अब यहाँ पे क्या है, वी मस्ट हमें करना चाहिए, हेल्प मदद करनी चाहिए, किसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे द वीक है, ठीक है, तो कमज़ोर लोगों की, ठीक। अगर यहाँ पे द नहीं होता तो इस वीक का मतलब क्या होता, फिर इसके आगे हमें कोई ना कोई नाउन यूज़ करना पड़ता, ठीक है, कमज़ोर व्यक्ति की, तो फिर ये वीक हमारा जो है किसी एक पर्सन को शो करता। बट वी मस्ट हेल्प द वीक, तो ये क्या कर रहा है, जब इसके साथ आर्टिकल द लग जा रहा है तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जा रहा है। वी मस्ट हेल्प, हमें हेल्प करनी चाहिए कमज़ोर लोगों की, ठीक है। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल है द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे ब्रेव होता तो वो किसी एक पर्सन की बात की जाती, ठीक है, बट इसके साथ आर्टिकल द यूज किया गया है तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया और ये पूरे एक ग्रुप की बात कर रहा है कि सभी बहादुर, ठीक है, जितने भी बहादुर होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, ठीक है। द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, सभी
ब्रेव लोगों को क्या करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विद द ऑर्डिनल नंबर। आर्टिकल द का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं, ऑर्डिनल नंबर के साथ। जैसे क्या है, द लास्ट चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट, नेक्स्ट और सेकेंड, टॉप, बॉटम, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर, द नेक्स्ट एग्जाम, द लास्ट कैंडिडेट, द सेकेंड ओकेजन, ये सारे हमारे किस में आएंगे, ऑर्डिनल नंबर में आएंगे। और इनके पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिफोर द वर्ड्स आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, अमाउंट एंड नंबर। ठीक, इन सारे वर्ड के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इन द आफ्टरनून होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, द अमाउंट ऑफ मनी होता है। ठीक है, अमाउंट के पहले द आता है, द अमाउंट ऑफ मनी होता है। वैसे ही द नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट से हमको भी देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, बट अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो हम लोग उस एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, द इमॉर्टल गांधी। गांधी क्या है, गांधी जी यहाँ पे हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, और इमॉर्टल क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द इमॉर्टल गांधी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, द ग्रेट शेक्सपियर। शेक्सपियर हमारा प्रॉपर नाउन है और ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आर्टिकल द का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इस एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो फिर हम लोग द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इफ़ वी यूज द बिफोर अ सरनेम इट रिप्रेजेंट द होल फैमिली। अभी जैसा कि हमने बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, तो किसी के नाम से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर हम लोग किसी सरनेम के पहले द का यूज़ करते हैं तो वो क्या शो करता है, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर वो किसी एक पर्सन को ना रिप्रेजेंट करके वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल है, द शर्माज, द खान्स, द टाटाज। ठीक है, तो इस सरनेम के पहले हम लोग जब आर्टिकल द का यूज़ कर लेते हैं तो ये किसी एक पर्सन को नहीं, फिर ये पूरे शर्मा फैमिली को शो करने लगता है। जैसे यहाँ पे द खान्स, यहाँ पे द लग गया तो इसमें सभी खान्स आ जाएंगे, पूरी फैमिली आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही द टाटाज है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, द शर्माज आर गोइंग फॉर डिनर। अब यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, इस शर्मा के आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक है, और ये प्लूरल फॉर्म हो गया, इसमें पूरी फैमिली आ गई, तो इसके साथ हम लोग वर्ब भी प्लूरल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द शर्माज आर गोइंग फॉर डिनर। तो जो शर्माज है मतलब पूरी फैमिली है, वो कहाँ जा रही है, डिनर के लिए जा रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 11 पॉइंट को कवर कर लिया। ठीक है, अभी और भी पॉइंट्स हैं इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा ओमिशन ऑफ द मीन्स हमें कहाँ पे द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आज के वीडियो में हमने जाना कि हमें कहाँ द का यूज़ करना है, बट नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कि हमें कहाँ पे किस जगह पे द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।